नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के जिला कार्यालय पर और आज चौधरी चरण सिंह विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं डॉक्टर एसके वर्मा जी। महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन्होंने प्रेस वार्ता की और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी किस रणनीति पर काम कर रही है उस बारे में हम वर्मा जी से चर्चा करेंगे। तो वर्मा जी, आज किन मुद्दों पर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई? आज केवल गन्ना किसान, गन्ने का मूल्य निर्धारण और गन्ने का समय से भुगतान और गन्ने किसान की दुर्दशा को कैसे ठीक किया जाए, इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोग आज यहाँ प्रेस के सम्मुख आए थे। और इसके साथ ही साथ ये भी था कि अगर जो मांगे विधानसभा में हमारे विधायकों द्वारा उठाई गई थी कि गन्ना मूल्य का निर्धारण 23 दिसंबर तक गवर्नमेंट कर दे, अन्यथा की दशा में हम 26 दिसंबर को दिल्ली में नहीं, लखनऊ में, दिल्ली की जगह लखनऊ कहूंगा, लखनऊ में एक धरना का आयोजन राष्ट्रीय लोकदल करेगा, जिसमें कि उसके सभी स्टेट के और केंद्र के पदाधिकारी भाग लेंगे। आप जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो आरएलडी की इस बार कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? हमने 11 सीटों पर तैयारी की है, जहां भी हमें लगता है कि हम इस चुनाव को कायदे से लड़ सकते हैं, वहां 11 सीटों पर हमने तैयारी की है। लेकिन गठबंधन हमारा, इंडिया गठबंधन के हम पार्ट हैं और इंडिया गठबंधन दिसंबर के अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये निर्धारण हो जाएगा कि कितनी और किन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। ये 11 सीटें कौन सी है सर, आप बताएंगे? बहुत डिटेल में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और एक आध कोई और। मुजफ्फरनगर या कैराना को लेकर, बागपत को लेकर एक रस्साकसी की स्थिति खासतौर पर मुजफ्फरनगर को देख के माना जा रहा है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच। मैं बिल्कुल, आप देखिए, हर पार्टी ये चाहती है गठबंधन में कि उसको अच्छा शेयर मिले। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये है कि गठबंधन जब होगा, एमिकेबली सब लोग बैठेंगे और ये तय कर लेंगे कि किस सीट पर किसका प्रभाव ज्यादा है और कौन कैंडिडेट उस पर लड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल विधायक अनिल जी में और साथ में है, तो विधायक जी 26 तारीख को बड़े प्रदर्शन का ऐलान है। अगर सरकार गन्ने का भाव घोषित नहीं करती तो क्या इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा है? देखिए, अभी 9 तारीख में प्रदेश कमेटी की बैठक ली थी आदरणीय चौधरी जयंत जी ने, और सभी मुद्दों पर वहां बात हुई थी। लेकिन उसमें भी मुख्य मुद्दा गन्ने का भुगतान और उसका लाभकारी मूल्य घोषित करने की रही। तो आदरणीय चौधरी जयंत जी ने ये घोषणा वहां उस दिन की थी 9 तारीख में कि सरकार 26 तारीख तक, उससे पहले जो है गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करे। सेशन, गन्ने का जो सेशन है वो चले हुए भी काफी दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए हैं, और जो बकाया भुगतान है उसको हम खत्म करें और लोगों का भुगतान करें। तो ये घोषणा की 26 तारीख में प्रदर्शन होगा और बड़ा प्रदर्शन होगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये बैठक बुलाई गई थी पार्टी कार्यालय पे। प्रेस को संबोधित करने का भी काम किया है, मैसेज देने का काम किया है कि 25 तारीख में हम लोग यहाँ लखनऊ के लिए कूच करेंगे और 26 तारीख में आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में ये एक सांकेतिक धरना होगा पहले। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं रेट घोषित करती तो फिर एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। जैसी भी रणनीति आदरणीय जयंत चौधरी तय करेंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो सिर्फ पार्टी के मुख्य पदाधिकारी या विधायक यही उस सांकेतिक धरने में शामिल होंगे या फिर ये बड़ा प्रदर्शन होगा? देखो, सांकेतिक है एक तरह से। इसमें जो मुख्य लोग हैं, जो पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे लखनऊ, तो एक ये अच्छी खासी भीड़ के साथ में प्रदर्शन होगा। अच्छा, एक बड़ी चर्चा शुरू हुई मुजफ्फरनगर से ही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आए तो उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, बशर्ते मायावती जी एक तरह से जो सपोर्ट बीजेपी को कर रही है या दोनों दलों के बीच में कुछ भी कह ली गतिविधियां हैं वो खत्म हो। तो देखो, सही कहा उन्होंने।
मतलब जो है भाई बहुजन समाज पार्टी को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। अब चुनाव में इतना समय तो है नहीं। अब जो भी मान लो उन पे आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं, तो बीएसपी को अपना स्टैंड जो स्पष्ट करें कि उनको इंडिया गठबंधन में जाना है या अपना अकेले चुनाव लड़ना है। अब वैसे वो कई बार बहन जी कह चुकी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परिस्थितियां राजनीतिक ऐसी हो रही हैं, अभी भी कहीं ना कहीं चर्चा ही रहती है बसपा आएगी नहीं आएगी। तो उनको स्पष्ट अपनी नीति कर देनी चाहिए क्या चाहते हैं। देखो वैसे तो अगर चाहता इंडिया गठबंधन में अगर बहन जी आती है तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा होगी। आप एक लंबे समय तक मायावती जी के नजदीक रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आखिरी समय में बसपा एंट्री मार सकती है इस गठबंधन में? बसपा में मैं 15 साल 16 साल मैंने बसपा में काम किया, मैं बीएसपी से 10 साल विधायक भी रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा आखिरी समय तक करती नहीं, जो मेरा अनुभव है। आज वो कुछ भी कह रही, जो मुझे लगता है कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार जब 2019 में गठबंधन हुआ था तो भी वो भी 15 जनवरी के बाद हुआ था मेरे ख्याल से। 15 जनवरी का बहन जी का जन्मदिन होता है, तो ज्यादातर अपनी रणनीति के जो खुलासे करती है वो लगभग जो है वो अपने जन्मदिन के आसपास करती है। तो अभी 15 तक इंतजार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि कुछ भी जो भी कुछ होगा, देखो क्या होगा। अच्छा, एक बड़ी चर्चा अभी शुरू हुई है, जो उत्तराधिकारी घोषित किए हैं मायावती जी ने अपने अपने भतीजे आनंद जी। कहा जा रहा है कि वो भी बिजनौर की किसी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि नगीना से जयंत चौधरी पहले से एक तरह से उनकी सपोर्ट चंद्रशेखर जी को है। तो क्या कैसी परिस्थिति बनेगी अगर आनंद जी को भी उसी सीट्स की मांग अगर उठाई जाती है बसपा की तरफ से? तो अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आएगी तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनकी सीटिंग सीट है उन पर दावा करेगी। उसमें एक बिजनौर भी है, नगीना भी है। लेकिन बात रही आकाश आनंद जी के चुनाव लड़ने की, मुझे नहीं लगता कि वो बिजनौर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और मुझे यह भी लगता है कि अगर बसपा अकेला चुनाव लड़ेगी तो वो चुनाव ही नहीं लड़ने के, ये भी मैं दावा कर रहा हूं। हाँ, अगर इंडिया गठबंधन में अगर आती है तो फिर मुझे लगता है कि आकाश आनंद जी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अकेले आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी के सारे चुनाव नहीं जीत सकते आज की तारीख में। और अभी अभी वो उत्तराधिकारी बने हैं। इंडिया गठबंधन में आने के बाद तो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अकेले चुनाव जीतने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि उत्तराधिकारी बनते ही एकदम हार का सामना करेंगे। कि आप दलित राजनीति की समझ रखते हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। चंद्रशेखर जी की एक तरह से पहले से ही दावेदारी है नगीना लोकसभा सीट से, गठबंधन में बसपा आई और आकाश आनंद को नगीना से चुनाव लड़ाया गया, तो चंद्रशेखर की जो मेहनत या कह लीजिए राजनीतिक तौर पर उनकी कुर्बानी दी जाएगी क्या? देखो ऐसा है ना, अभी चंद्रशेखर जी का भी अपना दल है आजाद समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी पहले से एक दल है, दलित समाज इसको फॉलो करते हैं। और दलित समाज के जो फॉलोइंग चंद्रशेखर की है वही फॉलोइंग बहन जी की है। लेकिन वोट बैंक के रूप में अगर हम देखें तो वो अभी बहन जी के साथ में है तादाद में। लेकिन हमारे जो दलित समाज का जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतियों से त्रस्त है। वो गठबंधन की तरफ रुख कर रहा अपना आप ही। कुछ हम लोग मान लो सब लोग बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो किसी बिरादरी किसी समाज के पिछड़ी जाति के थे या ऐसी समाज के थे, उन्हें बहुजन समाज पार्टी ने धकेल कर लगभग बाहर कर दिया। सब लोग ज्यादातर लोग समाजवादी में चले गए, हम लोग राष्ट्रीय लोकदल में आ गए। तो हम लोग अब इन प्लेटफॉर्म को ही राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत कर रहे हैं, जो समाजवादी में गए समाजवादी को मजबूत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी ग्राफ जो है गिरा है और कमजोर हुआ है। सवाल चंद्रशेखर जी को लेकर था कि अगर गठबंधन में मायावती जी आई तो चंद्रशेखर जी को एक तरह से बलिदान करना पड़ेगा क्या अपनी राजनीतिक हितों का? ये सवाल आपका राजनीतिक है और मैं राजनीतिक इसका जवाब अगर दूं तो अगर मान लो बहन जी अगर गठबंधन आती है तो मुझे लगता नहीं शेखर गठबंधन में रहे। ठीक है, शेखर भी दलित समाज के लिए समूचे समाज के लिए काम कर रहा और भाई मान लो बहुजन समाज पार्टी भी काम कर रही थी। तो अब ये आपसी विरासत की भी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि वोट बैंक दोनों का एक ही है। अभी राजनीति के ऊपर मामले हैं भाई, हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। दोनों रह लो या एक रह लो या ना रह लो, हम तो इंडिया गठबंधन के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल जहां रहेगा वहां अनिल विधायक है, वहीं हम सब लोग रहेंगे। और जो है राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी गठबंधन है
और आज की तारीख में सब लोग जो मजबूती से काम कर रहे हैं। तो 26 तारीख को बड़ा प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकदल का लखनऊ में होने वाला है गन्ने के भाव को घोषित कराने की मांग को लेके, और साथ में जो नई राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, विधायक जी कह रहे हैं कि मायावती अगर गठबंधन में शामिल हुई तो निश्चित तौर पे चंद्रशेखर के जो राजनीतिक हित है उन्हें नुकसान तो शायद हो, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या बनेगी समय पे वो तो भविष्य के गर्भ में है।